ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे आज हम लोग जैसे भारत के संविधान के बारे में इतिहास समझेंगे। पहले ये क्या है संविधान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसी के आधार पर हमारा देश चलता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जो 13 सितंबर 1600 में जो है सो क्या आया था, ईस्ट इंडिया मतलब अंग्रेज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया था। आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो ये जो ये इम्पोर्टेंट लैंड, ये इम्पोर्टेंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप जानते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी करने के लिए, लाभ उठाने के लिए व्यापार उसका, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति वहीं पे शुरू हुआ था, वहीं पे सब कुछ, इसीलिए वो सब जगह जगह पूरा विश्व में फैला था। उसके बाद ये जो है सो आपका बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो प्लासी में युद्ध क्यों करना पड़ा, तो ये जानते हैं लॉर्ड क्लाइव और इंग्लैंड के तरफ से था, और लॉर्ड क्लाइव जो है सो अंग्रेज की तरफ से सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये देख रहे हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद ये क्या है, आपको यह याद रखना है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जो काला कानून है। ये रेगुलेटिंग एक्ट है जो भारतीय संविधान को विकास के सीढ़ियाँ बनी वे निम्न है। जैसे आपका 70 में ये क्या है, तो ब्रिटिश कंपनी अपने शासन पर दे करके संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए केंद्रीय प्रशासन का नियम, मतलब कहने का सेंस में पूरा पावरफुल होना चाहता था। और इस एक्ट के जरिए जो है सो अपना प्रशासन पॉलिटिकल जितना है जो बंगाल पर जो है सो करना था। इसीलिए ये भी पूछा जाता है बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग है, ये याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग विलियम जो हेस्टिंग है बंगाल का फर्स्ट था। उसके बाद जो है सो ये सब देखिए, ये सब थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, बम्बई, अभी मुंबई नाम है, मद्रास का गवर्नर जनरल जो है इसके अधीन था। उस समय मतलब बंगाली पर कैप्चर, ये जो 2 बैटल हुआ था, ये खास करके अगर आपसे पूछा जाए तो कौन 1757, हालांकि वहीं पे नींव डाल गया था। 1764 जो था, जो ये बक्सर का बैटल में जो हुआ था मीर कासिम के बीच में, और मीर कासिम और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। तो वे जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये भी, ये कोलकाता में 1774 उच्चतम मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना, ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है सो ब्रिटिश बोर्ड कंट्रोल, ये सब आप देख लीजिएगा अपना। ये पूछ देता, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, तो आप जानते हैं पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में, 1784। पिट्स इंडिया ये क्या था, कंपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब व्यापार के कार्य को पृथक्करण कर दिया था। उसके बाद राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब एक कोड क्या था, ड्यूअल सिस्टम, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में ड्यूअल सिस्टम का भी शुरुआत हुआ, ये भी याद रखिएगा। पिट्स इंडिया का अंतर्गत क्या क्या हुआ था। उसके बाद 1793 में एक चार्टर्ड एक्ट आया था, जिसमें सदस्य और विभिन्न कर्मचारियों का वेतन आदि, भारतीय राजस्व के लेन देन, कैसे टैक्स वसूल करता था, ये सब जो है सो व्यापारिक अधिकार को भारत में 20 पर और बढ़ा दिया, ये याद रखना। ये पिट्स इंडिया के जो आया था वे हम 1784 बताया। चार्टर्ड एक्ट जो फर्स्ट जो था 1793, ये था इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है सो आपका 20 पर जो बढ़ा दिया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बंगाल का गवर्नर बोल ही दिए, लॉर्ड हेस्टिंग। तो 1813 में चार्टर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 1813, ये क्या हुआ, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। मतलब भारत जो व्यापार कर रहा था वह पूरा कंपनी किसके चला गया, ब्रिटिश को चला गया। और ये भी है, आप एक बार देख लीजिए, 20 सालों के एकाधिकार प्राप्त हुआ कुछ सीमा को। उसका 1833 चार्टर एक्ट, 1 बाय 1 हम बोले हैं, जो एक्ट है उसका ईयर याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल
का बना दिया गया। मतलब 1883 में बंगाल का गवर्नर जनरल किसको, तो ये जानते ही हैं। तो उसके बाद जैसे ये तो पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल, उसका विलियम बेंटिंक भारत का पहला भारत, क्योंकि अब उसके बाद जैसे सब जीत चुका था, सब कुछ जीत चुका था, तो पहले होता था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब क्या हो गया भारत का गवर्नर जनरल। तो अब ये 1833 में जैसे विलियम बेंटिक को बनाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट बोले, उसके बाद जो है जितना सारा है तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है सो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो मतलब इससे क्या हुआ, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जो झमेला था, तो ये सब याद रखिएगा। हम सती प्रथा, दास प्रथा, ये सब जैसे ख़त्म किया ब्रिटिश, ये हमारे लिए बहुत अच्छा सती सिस्टम बोले थे। और ये 1853 में चार्टर्ड एक्ट जो था, ये गवर्नर का क्या हुआ था, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग कर दिया गया। तो ये सब याद रखना है। अब ये सब आपका हो ही गया। ये विधान परिषद कहा गया, जिसमें 6 सदस्य थे। सिविल सर्विस 1854 में मैकल ने, जो यहाँ पे वुड डिस्पैच भी होता है, जो सिविल सर्विस पढ़ाई के लिए ये जैसे क्या था, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे नहीं लिखा है तब पढ़े, मैं बता रहा हूँ, वुड डिस्पैच इसको भी बोला जाता है। तो जो भी थी भारतीय केंद्रीय का ये क्या गया। उसके बाद ये आपका 1858 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जैसे 1857 क्रांति हुआ, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गया, क्योंकि यह बहुत सारा रिवोल्ट हो गया था। ऐसे में कौन था वायसराय, तो कैनिंग था, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये बहुत बार पूछ चुका है, लॉर्ड कैनिंग। ये इम्पोर्टेंट है। ये चार्टर्ड एक्ट में क्या है, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल किया गया था। तो ये आपको सब याद रखना है। उसके बाद जो है भारतीय, इसमें सदस्य कितने थे, 15, 8, ये सब आप देख लीजिएगा, मेन टॉपिक सब। अब ये 1960 कहाँ पे गए थे, 1961 जो एक्ट था, ये क्या था, गवर्नर जनरल के परिषद का, मतलब कहने का जो है 1961 में जो एक्ट आया था, वे शक्ति प्रदान दिया, मतलब गवर्नर जनरल को बहुत पावरफुल बना दिया। तो उसके बाद ये कानून आने के बाद कैनिंग जो है सो पढ़े ही हैं ये क्या क्या, तो बम्बई कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। तो इसी ईयर में जो है सो यही किया था, ये याद रखना है। मतलब जो कोर्ट है जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, तो बम्बई कोलकाता और मद्रास तीनों का स्थापना किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा, यहाँ पे इसको चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद है आपका 1992 में ये सब हुआ, इसको देख लीजिएगा। 1885 में जैसे कांग्रेस का स्थापना हुआ, उसमें आप जानते ही हैं जो एओ ह्यूम किया था और WC बनर्जी फर्स्ट थे। तो जो भी ये सब देख लीजिएगा। 1909 में मॉडलो मिंटो सुधार एक्ट आया था। ये क्या था, ये वायसराय था, और ये वायसराय जो है तो बहुत सारा काम किया था। तो ये इसका मेन पर्पस क्या था, तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो था वायसराय, ये याद रखिएगा। 1909 में कौन था, तो ये प्रांतीय मतलब विधान परिषद की संख्या को बढ़ाना चाहता था, और जो भी निर्वाचन कैसे होगा, इसमें मुस्लिम लोग, ये याद रखिएगा, ये मुस्लिम लोगों को बढ़ावा, मतलब अलग से उसको जैसो इलेक्शन देने का, वोट देने का ये किया गया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा बाबूजी। तो ये 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब चेम्सफोर्ड था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी है इम्पोर्टेंट 1917 में। तो देखिए, अगर 1917 का बात करता हूँ तो यहाँ पे रूस का क्रांति भी हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है सो आपका ये सब याद रख लीजिएगा, कितना ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो है। उसके बाद ये सब देख लीजिएगा। तो हमारा संविधान इसी सब से 1939 में क्या किया गया, तो ये सब राष्ट्रीय मंडल का एक कमीशन आया था जो भी, तो ये तो बाद में जाकर के हुआ था। तो हमारा तो ये तो आज़ादी के प्राप्त बाद ही जो है सो संविधान बना। तो ये कहने के साथ ये सब 10 साल के बाद जो है जो कमीशन सब हुआ था। तो अब ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 1935 का भारतीय संविधान का अधिनियम, 1928 का नेहरू रिपोर्ट क्या था, 1929 में लाहौर का क्या हुआ था, 1930 में 31 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
इसी में जो है सो भीमराव अम्बेडकर जी जो है सो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ये नेहरू रिपोर्ट और ये सब है जो है सो 1935 में भारत का अधिनियम बना था। उसके बाद जो है सो ये सब भी है, जो मतलब कहने का सेंस, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है 1930, 31, 32। तो ये सब हिस्ट्री है, थोड़ा इतिहास है, ये कैसे बना है तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, देखिएगा अभी तो आपको लगेगा अच्छा। तो अब यहाँ पे अब ये सूची सब जैसे चेंज हो गया है, पहले इतना ही था केंद्र में सूची, अब जैसे वो केंद्र में अलग अलग सूची हो गया है। तो केंद्र सूची क्या है कि सेंट्रल मतलब कंकरिंग लिस्ट, ये कहाँ से, ये संविधान में जब पढ़ेंगे तो ये जो कंकरिंग लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ये याद रखिएगा, 3 ठो सूची हमारे देश में है, पहला है कि सेंट्रल, उसका स्टेट, और उसके बाद समवर्ती सूची, मतलब जिसको सेंट्रल सूची बोलते हैं, स्टेट कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, उसके बाद स्टेट लिस्ट बोलते हैं, उसके बाद उसका समवर्ती को कांग्रेंट, मतलब कंबाइन है केंद्र और राज्य का मिला करके जो भी मतलब होता है। तो ये सूची बना के ये अच्छा है आपके लिए, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद जो है सो आप उसका ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना का प्रावधान हुआ, जानते ही है। ये जो है सो 1935 में ही वो इसका लागू हुआ था, लेकिन 1949 को जो है सो 1 सितंबर को हमारा रिजर्व बैंक, जहाँ से करेंसी नोट छापा जाता है, तो मतलब ये इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद जो है सो इसी से जो है सो आपका जैसी से एक कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास है, आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगाए हों वे सब आप याद रखेगा। इसके बाद जो है सो आपका ये भी है। उसके बाद जो है सो आपका जो बोला हूँ आगे आप देखिए, यहाँ पे हम जो बताए ये जो है सो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये भी जो है सो आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कानून, ये जो है सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जे डायरेक्ट को एग्ज़ाम में दे देता है, ये कब लागू हुआ था, तो ये याद रखिएगा। तो उसके बाद जो है सो ये सब भी है, तो कहने का सेंस आप याद रखिएगा। उसका जो हम बोले थे 1909, तो 1909 जो है सो ये मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, इस तरह से याद रखिएगा। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद जो है सो आपका 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, बोले थे यून। मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सुनने में देखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है सो ये तो याद रखेगा। उसके बाद जो है सो ये सब पढ़ लीजिएगा। 1961 में भारत का शासन एक्ट, ये भी पूछ देता है, बहुत बार पूछा है, तो ये भी जो है सो आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है सो ये आपका है, ये जो है वैध, ये ड्यूल सिस्टम याद रखिएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ड्यूल सिस्टम, जो बोले हैं उसको सीरियल वाइज से आप याद रखते चले जाइए। चार्टर एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चार्टर एक्ट। उसके बाद जो है सो 1800 क्रांति बताए थे, उसमें कौन था लॉर्ड कैनिंग, ये है इम्पोर्टेंट। तो ये सब हो ही गया। तो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि एक बार 2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1853 का चार्टर क्या हुआ, गवर्नर जनरल का प्रसिद्धि बन गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी कब ख़त्म हो गया, तो वो बोल दिए थे 1858 में रानी विक्टोरिया आई थी और वे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दी। वो बहुत सारा घोटाला चल रहा। चार्टर एक्ट 1900, यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो को भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का था, अब बंगाल पर जब प्लासी का युद्ध जब हम बोले थे शुरू में और बक्सर का युद्ध के बाद, तो ये बहुत सारा मतलब ये टैक्स लेने का वसूली, ज़मींदारी सिस्टम, ये सब बताएंगे, तो ये सब हिस्ट्री में बताएंगे। लेकिन संविधान का कैसे हुआ था, तो कहने का सेंस ये हुआ आपका। उसके बाद जैसो तो भारत का गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन था, तो ये याद रखना, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका इधर हो ही गया 1900 चार्टर एक्ट में
कंपनी का क्या हुआ था, तो अधिकार ले लिया गया था। ये याद रखिएगा, दिया हुआ है यहाँ पे, ये बहुत सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका इधर इधर ये पहला चैप्टर आपसे पूछ सकता है, पहला चैप्टर कब आया था? 1793, मतलब 1793 में ये एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI है, याद रखिएगा, VVI है। उसके बाद जो है सो आपका इधर ये सब हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का प्रथा, मतलब डिस्प्रेड कर दिया, मतलब उसको अलग कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। और आपका पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है सो आपको रेगुलेटिंग एक्ट हम बोले थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट में आप याद रखिएगा, ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जो ब्रिटिश क्राउन का कंपनी अपने शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का दिया गया था, जो केंद्रीय कौंसिल का नींव रखता है। ये भी हो गया आपका। उसके बाद जो है सो आपका प्लासी की बैटल बोली दी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा, दोनों ये बक्सर बोल दिए थे, कौन कौन था, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी आए। तो उसके बाद जो है सो, और ये याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुआ था, तो ये 13 सितंबर। तो हम रिवाइज के 1 बाय 1। तो आई होप ये संविधान का जो है सो कैसे बनाने में संविधान हुआ। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। उसके बाद जो है सो कितना प्रतिशत था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मैकेले क्या क्या था, वुड डिस्पेच क्या था, ये सब जो सब हम बोल रहे हैं उसको आप कीजिएगा। तो आई होप यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड। ये भी एक कांग्रेस का स्थापना में कौन किया था, तो यो ह्यूम। और फर्स्ट कौन था, तो WC बनर्जी, यहीं से जो है सो। और 1909 ये भी हम बोल दिए थे, जो मार्लो मिंटो सुधार एक्ट जो है हम बोले थे, तो इसको भी याद रखिएगा आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। VVI, ये भी है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से आप जो जो हम बताए हैं इसको थोड़ा एक बार लुक कीजिए और सुनिए जो हम बोले हैं, तो क्या चीज़ है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो वो बोलिएगा। आई होप आपको समझ में आना चाहिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हम जो बना रहे हैं वो UPSC के मेथड से बना रहे हैं, तो हम देंगे सब कुछ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ओके।